साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का मतलब है कॉन्शियस माइंड क्या है? हम बेहोशी में हैं या होश में हैं? अनकॉन्शियस का मतलब क्या है? अनकॉन्शियस का मतलब है या सबकॉन्शियस का मतलब है कि जहां चेतना काम ही नहीं कर रही है, यानी मेमोरी काम कर रही है। जैसे मैं भी आपसे पूछूं कि 2 जमा 2 क्या होता है, आपके दिमाग में एकदम से बात आएगी 4। ये जो आपके दिमाग में आई, ये कहां से आई? ये आपकी अपनी स्टोर्ड मेमोरी है। ठीक इसी प्रकार से हम जो दिन भर में कार्य करते हैं उसमें 90% कार्य हमारी मेमोरी से होता है, यानी हमारी चेतना से नहीं होता। ये जो चेतना को जागृत कराना है, यही साक्षी भाव है। जब हम चेतना के माध्यम से काम करेंगे, जब हम होश में काम करेंगे, बेहोश नहीं काम करेंगे, तब हम उस चैतन्यता को जान पाएंगे। हम धार्मिक नहीं, हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। जब हम द्वैत की तरफ चलते हैं तो धार्मिक होते हैं, और जब हम अद्वैत की तरफ की बात करते हैं या समझते हैं तो हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति साक्षी भाव में अधिक रहता है, वे बेहोश नहीं रहता, होश में रहता है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। साक्षी भाव क्या है, इसका लाभ क्या है, आधुनिक जीवन में इसे कैसे समझा जा सकता है तांत्रिक दृष्टि के साथ। साक्षी भाव अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, भय, क्रोध, सुख दुख को बिना उनसे तादात्म्य किए देखना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि आप जान ले जो क्रोध को देख रहा है वह स्वयं क्रोध नहीं है, जो दुख को देख रहा है वे स्वयं दुख नहीं है। जब व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी हूं, तब वह दुख के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। और साक्षी भाव क्या कहता है? दुख का अनुभव हो रहा है और मैं उसके जानने वाला हूं। यही छोटा सा परिवर्तन जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज के युग में साक्षी भाव की आवश्यकता बहुत अधिक है। आज का मनुष्य बाहरी सूचनाओं से घिरा पड़ा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव और संबंधों की जटिलताएं मन को लगातार उत्तेजित करती रहती हैं। मन हर क्षण, हर पल किसी ना किसी प्रतिक्रिया में उलझा रहता है। यदि किसी ने सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना कर दी तो सामान्य मन तुरंत प्रतिक्रिया कर देगा, क्रोध आ जाएगा, उसमें अपमान होगा, प्रतिशोध होगा। लेकिन साक्षी भाव वाला व्यक्ति पहले अपने भीतर उठती प्रतिक्रिया को देखता है। वह समझता है कि प्रतिक्रिया मन में उठ रही है, मैं उस प्रतिक्रिया का देखने वाला मात्र हूं। यही जागरूकता है उसे आवेगपूर्ण निर्णयों से बचाती है। इसी प्रकार नौकरी में असफलता, व्यापार में हानि, परिवार में विवाद या भविष्य की चिंता, इन सब में सबसे पहले साक्षी भाव व्यक्ति को परिस्थितियों से भागने नहीं बल्कि उन्हें स्पष्टता से देखने की क्षमता देता है। साक्षी भाव का पहला लाभ क्या है? मानसिक स्वतंत्रता। जब तक मनुष्य अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान ले, तब तक वह विचारों का दास बना रहेगा। लेकिन जैसे ही वह विचारों को साक्षी बनाता है, विचारों की शक्ति कम होने लगती है। दूसरा लाभ क्या है? भावनात्मक संतुलन। क्रोध तो आता है पर व्यक्ति क्रोध में बहता नहीं। भय तो आता है परंतु भय उसका स्वामी नहीं बनता। तीसरा लाभ है निर्णय की स्पष्टता। प्रतिक्रिया की स्थान पर उत्तर, रेस्पॉन्स उत्पन्न होता है। चौथा लाभ क्या है? आध्यात्मिक जागरण। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर और मन से कहीं अधिक व्यापक है। इसको हम तांत्रिक परिप्रेक्ष्य में भी समझने की प्रयास करेंगे। तंत्र में साक्षी भाव केवल देखना नहीं है। काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार साक्षी शिव का प्रकाश है। अभिनव गुप्त के अनुसार चेतना के 2 पक्ष हैं। पहला प्रकाश जो सबको प्रकाशित करता है, और विमर्श जो स्वयं को भी जानता है। इसलिए तंत्र में साक्षी कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह जीवित, जागृत और सृजनशील चेतना है। जब क्रोध उठता है तब तांत्रिक साधक क्रोध को दबाता नहीं और ना ही उसमें बह जाता है, वह उस ऊर्जा को पहचानता है, जानता है। तंत्र कहता है प्रत्येक भावना शक्ति का एक स्वरूप है। अज्ञान में वही शक्ति बंधन बन जाती है और जागरूकता में वही शक्ति मुक्ति का साधन बन जाती है। इसलिए तंत्र का उद्देश्य
भावनाओं का दमन नहीं है, उनका रूपांतरण है। शक्ति और साक्षी। तंत्र कहता है शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अचेत है। यहां शिव साक्षी है और शक्ति अनुभव का प्रवाह। यदि केवल शक्ति हो तो मनुष्य भावनाओं में बह जाएगा। यदि केवल निष्क्रिय साक्षी की कल्पना हो तो जीवन सूखा और निर्जीव लग सकता है। तंत्र दोनों का मिलन चाहता है, जागृत चेतना और पूर्ण जीवन। अगर हम इसे एक सरल उदाहरण के रूप में समझने के प्रयास करें, कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल आकाश है और विचार बादल। सामान्य व्यक्ति स्वयं को बादल मान ले। बादल आते हैं, बदलते हैं और मिट जाते हैं, इसलिए वह भी हर समय बदलता रहता है। साक्षी भाव वाला व्यक्ति समझता है कि वह बादल नहीं है, आकाश है। बादल आते जाते रहेंगे पर आकाश अप्रभावित रहता है। तंत्र इसमें एक और आयाम जोड़ता है। आकाश केवल बादलों को देखता नहीं है, बल्कि उन्हीं के माध्यम से अपनी अनंत शक्ति को भी प्रकट करता है। साक्षी भाव की साधना कैसे करें, कैसे समझें? प्रतिदिन एक काम करें, 10 से 15 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और केवल देखें श्वास आ रही है और जा रही है, श्वास आ रही है और जा रही है, विचार उठ रहे हैं, स्मृतियां आ रही हैं और जा रही हैं, शरीर में संवेदनाएं बदल रही हैं। कुछ भी रोकने का प्रयास मत करना, केवल यह अनुभव करें, यह सब मेरे सामने घट रहा है। धीरे धीरे यह अनुभव आप देखेंगे केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहेगा। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय भी भीतर एक मौन जागरूकता बन रहेगी। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। इसको योग वाशिष्ठ के दृष्टि से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मन को जानो और अष्टावक्र की गीता बहुत कुछ कहती है। यहाँ स्वयं को शुद्ध चैतन्य के रूप में पहचानो। तंत्रालोक क्या कहता है? वही चैतन्य शिव है जो अपनी शक्ति के माध्यम से संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार साक्षी भाव केवल ध्यान की एक तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। अब यह परिपक्व होता है तब व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र, शांत और जागृत रहता है।